आज हम सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। इसमें हम पॉइंट, लाइन, प्लेन, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या ये सीखेंगे। डिस्टेंस हम दो पॉइंट्स के बीच में कैसे निकालते हैं, बिटवीननेस का ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब हम आज सीखने वाले हैं। ज्योमेट्री ये शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है जियो यानी अर्थ यानी धरती, दूसरा शब्द है मीट्रिया यानी मेजरिंग यानी उसको नापना। तो ज्योमेट्री का मतलब हो गया जियोमेट्रिया से बना हुआ धरती को नापना यानी धरती, ऐसे हम समझ सकते हैं। पॉइंट, ज्योमेट्री में पॉइंट एक हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी नुकीली चीज़ से अगर हमने कागज़ पे या कहीं पे निशान बना दिया हल्का सा, तो उसमें कोई गहराई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती। इस आकृति को हम बोलते हैं पॉइंट। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आपका कंपास रहता है जिसको कई बार आप राउंडर भी बोलते हैं, उससे हल्का सा आपने निशान बनाया जिसको हम डॉट से दिखाते हैं, वो होता है पॉइंट। लाइन यानी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन यानी अनगिनत पॉइंट्स को मिलके जो बनता है वो हो गया स्ट्रेट लाइन। अब इसको हम दिखाते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, तो एक लाइन में कभी भी इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं होती। इसको हम कैसे दिखाते हैं, तो आप फिगर में देखिए, दोनों तरफ हमने एरो दिया हुआ है, माने हम बाईं तरफ से भी उसको लंबा कर सकते हैं और दाईं तरफ से भी हम उसको लंबा कर सकते हैं। तो उसकी निश्चित दूरी या लंबाई नहीं होती। लाइन को लिखने का तरीका ये होता है, आप लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स बना दीजिए, जैसे हमने बनाया एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और उसके ऊपर हमने एक लाइन बना के दोनों तरफ एरो डाल दिए जिसको हम डबल हेडेड एरो बोलते हैं। ये सिंबल है एक लाइन को रिप्रेजेंट करने का या लिखने का। और कभी कभी हम उसको स्मॉल एल लाइन ऐसे भी हम बोलते हैं, जैसे दिखाया गया है। कोलिनियर पॉइंट्स माने एक पॉइंट्स, दो या तीन पॉइंट्स जिससे एक ही लाइन पास करती है, उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। प्लेन, प्लेन में थिकनेस नहीं होती, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई ये निश्चित नहीं होती। आप देखिए, दो यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे काट रही है। अब इसमें जो, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका ग्राफ शीट रहती है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी हल्की सी थिकनेस रहती है, तो प्लेन में उतनी भी नहीं होनी चाहिए। प्लेन यानी बिल्कुल सपाट, उसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, लेकिन उसकी लंबाई यानी और उसकी चौड़ाई दोनों निश्चित नहीं होती। आप दोनों तरफ से उसको लंबा कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेन। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और किन्हीं में दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमने कैपिटल A, B, C ऐसे डाल दिया है, यानी उस पॉइंट के ऊपर हमने वो अल्फ़ाबेट लिख दिया। तो उस नंबर को, जैसे -5 के ऊपर हमने A लिख दिया, तो हम ये बोलेंगे कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A इक्वल्स टू -5। इसी तरह जैसे हमने 3 के ऊपर हमने E लिख दिया, यानी 3 जो जगह है, जो स्थान है, उसको हम E से दिखा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट E इज 3। अब अगर हमको किन्हीं दो
पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता करना है तो वो हम कैसे करेंगे? अब D और E के बीच में अगर हमको डिस्टेंस पता करना है तो D और E के बीच में एक ही पॉइंट है, देखिए डॉट, तो ये 1 और 2 यानी 1 यूनिट, 2 to 3 1 यूनिट, तो 1 + 1 हो गया 2। इसी तरह O एंड B ये हो गया 3, क्यों? क्योंकि O और B के बीच में 2 डॉट है, तो 1 + 1 + 1 हो गया 3। या फिर उसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा रहते हैं, बड़ा वैल्यू रहती है, उसमें से हम छोटे वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। जैसे अगर हमको OB का डिस्टेंस निकालना है तो कोऑर्डिनेट O का वैल्यू है 0, E पॉइंट कोऑर्डिनेट है 3, तो OE हो गया 3 - 0 यानी 3। अब अगर हमको डिस्टेंस OA निकालना है तो हम OA का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो O 0, A -5, अब 0 और -5 में 0 बड़ा है तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करेंगे, तो 0 - -5, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 0 + 5 ये आ गया 5। और दूसरी चीज़ जो हमको याद रखनी है वो ये है कि हमेशा डिस्टेंस ये पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अभी जो हमने सीखा उसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ये हम छोटे वाले नंबर के कोऑर्डिनेट्स को बड़े वाले नंबर के कोऑर्डिनेट में से माइनस कर देते हैं तो हमको डिस्टेंस मिलता है। और कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ये हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव माने या तो वो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, क्योंकि डिस्टेंस 0 भी हो सकता है। बिटवीननेस, बिटवीननेस यानी बीच में, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स है A और C, उसके बीच में देखिए एक और पॉइंट आपको दिख रहा है B। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं? जैसे डिस्टेंस और A और B के बीच में तो हम लिखेंगे D ब्रैकेट A, B, यानी इसका मतलब हो गया A और B का डिस्टेंस है 16। इसी तरह डिस्टेंस BC का है 8। तो अगर हमको ये पता करना है कि B पॉइंट ये A और C के बीच में है कि नहीं है, माने बिटवीननेस ऑफ B बिटवीन A एंड C, ये अगर हमको पता करना है कि यानी B A और C के बीच में लाई करता है क्या, तो हम क्या करेंगे? A और B का डिस्टेंस निकालेंगे, B और C का डिस्टेंस निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, उन दोनों का सम अगर AC के डिस्टेंस के इक्वल आता है, इसका मतलब B पॉइंट AC के बीच में आता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम बिटवीननेस बोलते हैं। अब यहाँ एक सॉल्व एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे। एक नंबर लाइन है जिसमें 3 पॉइंट्स है ABC, जिसमें AB का डिस्टेंस है 5, BC का डिस्टेंस है 11 और AC का डिस्टेंस है 6। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू, माने ABC 3 पॉइंट्स है तो B A और C के बीच में है कि A B और C के बीच में है कि C A और B के बीच में है, तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो पहले तो हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो जैसे पहले डिस्टेंस BC का है 11, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस BC का ही है, वो हमने पहले लिख लिया। अब बाकी दो जो है उनको हमने ऐड किया, तो AB का डिस्टेंस 5, AC का डिस्टेंस 6, ऐड किया तो 11। अब AB और AC का डिस्टेंस
दोनों ऐड करने से 11 आया। इसका मतलब, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? बी और सी के बीच में। इसका मतलब ए पॉइंट ये बी और सी के बीच में लाई करेगा। ये भी एक सिमिलर एग्जाम्पल है बिटवीननेस का कि यू वी ए ये 3 सिटीज़ हैं स्ट्रेट रोड पे, माने स्ट्रेट लाइन हो गया। यू और ए का डिस्टेंस है 215 किलोमीटर, वी और ए का डिस्टेंस है 140 किलोमीटर और यू और ए का डिस्टेंस है 75 किलोमीटर यानी 75 किलोमीटर। तो 3 यू वी ए के पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट किन 2 पॉइंट्स के बीच में आता है, ये हमको पता करना है। तो जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है वो हम पहले लिख लेते हैं, तो वो हो गया u और a, वो हो गया 215। अब बाकी 2 जो बचे, v और a का डिस्टेंस और u और v का डिस्टेंस दोनों हमने ऐड कर दिया, वो आ गया 215। तो इसका मतलब ये हुआ कि u और a का डिस्टेंस किसके इक्वल है? u और v के डिस्टेंस प्लस v और a का डिस्टेंस। तो जो V पॉइंट है सिटी V, वो सिटीज़ U और सिटीज़ A के बीच में लाई करेगी। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि लाइन, पॉइंट, प्लेन और बिटवीननेस ये कॉन्सेप्ट क्या होता है और इस पे सम्स या इसके प्रॉब्लम्स हम कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।